तो भाई लास्ट टाइम भी इसमें इलस्ट्रेशन शायद हमने देख ली हुई है। थोड़ा आपको बताना पड़ेगा लास्ट क्या हुआ। क्वेश्चंस की तरफ ही आने लगे थे। आज जो जी बैक क्वेश्चन देखें जड़े करने लायक हैं, मतलब जिसमें लगेगा कुछ है। सर वंडर लिमिटेड एज ए कैपेसिटी ऑफ 120। सर ये कॉस्ट शीट का सम है, मैं आपको अभी थोड़ा सा पढ़ देता हूँ, आपको याद आ जाएगा। 120 कैपेसिटी है, तो मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड दिए हुए हैं। सेमी वेरिएबल इतने 50% कैपेसिटी पे। ये 4 लाख रुपए बढ़ जाते हैं अगर 25% कैपेसिटी बढ़ाओ या पार्ट देयर ऑफ बढ़ाओ। इसमें एक कहानी बनाएगा कि वो 3 महीने जी हमने इतने पे काम किया, अब ऐसे करना है। देखते हैं क्या होता है। प्रोडक्शन इज मेड टू ऑर्डर नॉट फॉर स्टॉक। कहता है जी हमारा जो प्रोडक्शन प्रोग्राम है फैक्ट्री का वो इंडिकेट बिलो है, और हम चाहते हैं जी प्रॉफिट 20 लाख रुपए पूरे साल का। बाकी पहले 3 महीने जी हमने 50% कैपेसिटी पे काम कर लिया, आगे हमने 80% पे करना है। तो आपको दोनों कॉस्ट शीट बनानी पड़ेंगी, 3 महीने 9 महीने। वहाँ टोटल भी लगाना पड़ेगा, फिर उसमें 20 लाख का प्रॉफिट जोड़ना पड़ेगा, ताकि एक एवरेज सेलिंग प्राइस आ जाए। अब जिन बच्चों ने भाई कॉस्ट शीट कर ही नहीं रखा हो, उनको कल भी मैंने कहा था कि भाई ये चीज़ें आप फॉर द टाइम बिंग इग्नोर ही करें, ताकि यहीं स्ट्रेस ना हो जाए कि ये क्या है। अब जिन्होंने किया हुआ है वो 1 मिनट देख लें कि भाई इसमें सेमी वेरिएबल ओवरहेड थोड़े अच्छे होते हैं। सर जिस तरह अब आप 50% कैपेसिटी पे काम कर रहे हो, थोड़ा डाटा यहाँ से देखते हैं। 20 लाख रुपए पर एनम है, तो 20 लाख का 3/12 लगेगा पहले 3 महीने में। ये देख लो आप, 20 लाख का 3/12 करके 5 लाख आ गए। अब बेटा जी इसको ना आपने आगे पढ़ना है जरा ढंग से। 4 लाख रुपए बढ़ जाता है अगर 25% कैपेसिटी बढ़ाओ या पार्ट देयर ऑफ। अब आप गए जी 80% कैपेसिटी पे, तो पहले 25% बढ़ा 50 के बाद, एक 25 और बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि प्रपोर्शनेट नहीं लगेगा, क्योंकि पार्ट देयर ऑफ पे भी वो पूरे ही पैसे लगा रहे हैं। तो भाई आपको मैं ना फटाफट यही चेक कराना चाहता हूँ कि हमारे जी ओवरहेड आए किस तरह। सर देखो, हमारे पहले जो ओवरहेड हैं वो 20 लाख हैं। मैं थोड़ा ये लिख के समझा देता हूँ और क्लैरिटी के लिए। 50% कैपेसिटी पे 20 लाख है। मैं 25% कैपेसिटी उड़ाई, मेरे 4 लाख और लग गए। पर मैं वहाँ नहीं पहुँचा जहाँ आना चाहता हूँ, 75 पे पहुँचा। अब मैं बेचारा सिर्फ 5% कैपेसिटी और बढ़ाना चाहता हूँ, पर ये कहते ना ना बेटा, ये तो 1% भी बढ़ा लो, ये तो पैसे लगने ही लगने। तो भाई 4 लाख रुपए आपके और लगेंगे। अब आपके 28 लाख रुपए लग गए। कैपेसिटी आपकी पूरी फुल होगी एक तरह से। चाहे आप इसमें 80% यूज़ करो, चाहे 76 यूज़ करो, लगने तो आपके इतने ही है। अब 28 लाख 9 महीने के कितने हो जाएंगे? 21 लाख। तो 2.5 लाख पूरे साल के हैं। तो बेटा ये कॉस्ट शीट में बिल्कुल कर रखी हैं चीज़ें। अब ये कॉस्ट आ रही है जी, पहले 3 महीने की कॉस्ट आ रही है, अगले 9 महीने की कॉस्ट आ रही है, जुड़ रही है, उसमें प्रॉफिट जुड़ रहा है। हाँ ये बात बिल्कुल है कि जे एज ए स्टूडेंट आप मानो तो करने लायक क्वेश्चन है प्रैक्टिस में। यहाँ भी सॉल्व कर के बंदा बनाए। और जे और आप कहीं फंस सकते हो, दैट इज़ फिक्स कॉस्ट। सर फिक्स कॉस्ट का यूनिट से कोई लिंक नहीं होता, टाइम की रेशो में बांटना होता है, 3 महीने और 9 महीने। तो ये पहला अनसॉल्व है भाई। अगले की तरफ चलते हैं। अगला भी जैसे इन्होंने पीछे क्वेश्चन बनाया था ना कल, वैसे ही है। थोड़ा पढ़ लो फिर भी, क्योंकि ये कल भी मैंने कहा था ये 1200 यूनिट थे और वो 200 200 करके देने हैं। मैं ये कहा था कि अगर ये सीधा आ जाए ना तो नहीं बनेगा, बंदे से बंदा कंफ्यूज हो जाएगा। रियो लिमिटेड अंडरटेक टू सप्लाई 1000 यूनिट ऑफ कंपोनेंट हर महीने और द मंथ ऑफ जनवरी फरवरी मार्च। वहाँ शायद 200 थे, 6 महीने के 1200 होने थे। यहाँ 3 महीने के आपके 3000 हो जाएंगे। कहते जी एवरी मंथ बैच ऑर्डर ओपन होता है जिसमें मटीरियल लेबर डलते हैं। ओवरहेड आर लेविड एट ए रेट पर लेबर आर, वो नीचे आ ही जाएगा। सेलिंग प्राइस भी दिया हुआ है। बाकी जो आपको बैचेस दिखा दिए गए हैं कि इतने का बैच है, इतने का बैच है। लेबर रेट दिया हुआ है, ओवरहेड के लिए लेबर आर दिए हुए हैं। तो वही कहानी जिस तरह क्वेश्चन में वहाँ बनाई गई थी, ये शुरू हो जाएगा। फिर वो कहेगा भाई अब तुम्हें 3,000 का पता करना है, तो फिर एवरेज वूवरेज पता कर लेते हैं। बोलो ही समझ रहे हो। ये भी करने लायक तो बिल्कुल है, मतलब जब आप बैठें तो। ये डिट्टो सेम है बेटा, इस पे आपने काम कर दिया था एक बार, आपको याद आएगा। ये सेटअप कॉस्ट को आप ऑर्डरिंग कॉस्ट लेके चले गए थे। ये सबने किया हो बेटा मटेरियल के चैप्टर में। रहन देते हैं, पुराने दुखड़े क्या छेड़ने। ऐ करो ये वाला क्वेश्चन कर दो, मैं बैठे ही रहेंगे नहीं तो पहले। सारा कर दूँ, सारे बच्चे चाहे कॉस्ट शीट किए चाहे नहीं, EBQ सबने किया होगा। बनाओ इसको। देखो क्या आंसर आता है। कॉपियों पे होगा थोड़ा लिखने वाला।
देखो पहले तो ईबीक्यू ही निकालना है, फिर आपने उदय अकॉर्डिंग कॉस्ट निकाल लेनी है। और जैसे गलत मलत करी जा रहा था कि एक बार में 18,000 बना रहा था, उदी कॉस्ट निकाल दो, फिर डिफरेंस निकाल दो। देखो बाकी होना चाहिए, ना हुआ तो फिर बैठे करेंगे। लड़ क्यों रहे हो भाई? अच्छा ये भी क्यों आ गया कितने इनका? वो एक्स्ट्रा कॉस्ट को सब निकालनी है, एग्जाम की तरह करो इसको। जब फंस गए तो फिर कराएंगे, कोई चक्कर नहीं। पर यू क्यू वाला दिमाग भी बंदा लगा ले, क्वेश्चन तो ताम ही हो जाए। बस कैरिंग कॉस्ट में कई बंदे फंसेंगे, उसका मेरे को शक है थोड़ा सा। सीओपी निकाल के कैरिंग कॉस्ट उस पर लगेगी, क्योंकि इसमें आप यूनिट खरीद नहीं रहे हो, बना रहे हो। तो कैरिंग कॉस्ट जो होती बनावट है, सीओपी जो कि दे रखी है पर यूनिट। मटेरियल 2120 रुपये का लगता है, 60 रुपये की लेबर लगती है। तो ये फिक्स ओवरहेड भी है, वो सारा जोड़ जोड़ के आपकी कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। उस पर कैरिंग कॉस्ट लगवा लेना भाई। देखो ये तो आपने भाई कैरिंग कॉस्ट ठीक कर लिए तो आपका हो जाना है। ये कैरिंग कॉस्ट ही नहीं की, फिर क्या है जी? ले आओ जी, फोर्थ का ना ईबीक्यू का आंसर दिखा दें, मेरे को लग रहा है कि टाइम ज़्यादा ना ले ले बच्चे। ये भाई आंसर है जी। सारी गेम कैरिंग कॉस्ट की थी भाई, कि 2 × 90,000 सब कोई करेगा, सेटअप कॉस्ट भी करेगा। कैरिंग कॉस्ट बेटा वहाँ ऐसे होती थी परचेज प्राइस पे, वो हम खरीदते थे बाहर से, ये आप बनाते हैं। कैरिंग कॉस्ट यहाँ लगनी है सीओपी पे। सीओपी 2200 रुपये आपकी, उदा 5% लग रहा। कुछ और हो गया था? सच्ची बोलो, फिर तो लाइक का बच्चा, क्रेडिट देना बनता है जी। क्या कह रहा है? अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। बाकी बंदे भी कैरिंग कॉस्ट पे ध्यान दे लें, कोई ना कोई इधर उधर हुआ होगा, ये सारी ठीक है। बैच बोल आई कभी, शाबाश। नहीं एंड में थोड़ी सी तारीफ कर देनी चाहिए, थोड़ी सी हो। कैलकुलेट दी। नहीं नहीं बेटा, गेम तो चलनी है अभी, जो करेंगे बहुत काम करने वाले रहते हैं। बाकी अपने जनवरी वाले तो बैठे ही हैं भाई। सितंबर वालों को थोड़ा सा ये देखना होगा कि भाई आप जिस तरह किसी सब्जेक्ट में 2 3 महीने पहले इधर उधर हो जाते हैं, क्योंकि जून जुलाई, जून तो अभी अनटच्ड ही है, उससे पहले ख़त्म ही है। जून जुलाई अगस्त 3 महीने तो पूरे हैं। ये दोनों तरफ जा सकती होती है सिचुएशन, अच्छा भी हो सकता है बुरा भी। अच्छा इन द सेंस कि चलो जी थोड़ा रिवीजन टाइम मिल गया, बंदा अपने कोई चैप्टर वीक है वो दोबारा देख ले, अपनी नोटबुक प्रॉपर कर ले। पर जब बंदा अब तो आराम से यार ला, दो तो ख़त्म है, अब तो अगस्त में देखेंगे ला, सितंबर में पेपर देंगे, ऐसे भी बंदे बहुत है मार्केट में। वो आउट ऑफ टच ही हो जाते हैं, 2 महीने छेड़ते ही नहीं चीज़ों को, फिर दिक्कत हो जाती है। इसलिए टेस्टिंग टूस्टिंग रखनी पड़ेगी भाई। अब एक्स्ट्रा कॉस्ट 18,000 कॉलम बनाने से क्या होगी? यार ये ऐसे है कि जैसे ईओ क्यू कह रहा है कि इतने करो, आप 18,000 कर दो। सर अब ये मैं बताऊं, इन्होंने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इसमें नहीं लिखी है, प्रोफेशनल है, क्यों उन्हें पता वो तो सेम ही आनी है। जैसे हम कई बार कहते हैं ना, परचेज कॉस्ट तो सेम ही आनी है ना लो। अब ये कह रहा है भाई सेटअप कॉस्ट और उसका ही फ़र्क होना है। भाई मैं थोड़ा सा ना यहाँ ये सेटअप सुटअप में ये चेक कर रहा हूँ कि ये राउंड ऑफ कर रहा है बंदा कि नहीं कर रहा है। ये तो राउंड ऑफ करने में लगा हुआ है शायद। ये 58 सेटअप का ही 1500 से ये आएगा 87। बाकी ये देखें थोड़ा, ये ऐसे भी दिखा रहे थे, ऐसे तो फिर कुछ और आना, वो आपने 58 सेटअप से निकाला होगा। फिर अगर ये वाला इसमें चलो राउंड का पंगा नहीं पड़ रहा, क्योंकि 5 लॉट ही लगने हैं भाई, समझ रहे हो? फिर कैरिंग कॉस्ट का हाफ इंटू ई बी क्यू इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, भाई समझ रहे हो? तो सर एक ना आप ये कह सकते हो इसके, ये एग्जामिनर की ना रडार पे नहीं है। जैसे उसे ईओ क्यू की आदत है, वो केस सिनेरियो डालता, उसमें भी ईओ क्यू ईओ क्यू है। तो बेचारों ने चैप्टर बनाया है, अब इज्जत दी है, कोई 10 12 क्वेश्चन मिला के बनते ही हैं। पर कभी पॉपअप हो जाए और अपने बंदे वही खा पी के ईओ क्यू ही चक दें, सेटअप ऑर्डरिंग कॉस्ट। देखो एमसीक्यू में तो उसे पता नहीं चलेगा, कि वहाँ तो ऑप्शन ही टिक करनी है।
सब्जेक्टिव में वो स्ट्रिक्टली पिक कर लेगा कि यार ये क्या कर गया, ये तो ऑर्डरिंग कॉस्ट लिखी जा रहा है इसको। तो ये ध्यान रखना जी, जो पहले हुआ वो दोबारा ना हो। हूँ यार इसको पढ़ लो, लग नहीं रहा कि कुछ है खास, बाकी पढ़ो। XYZ obtained an order 48,000 बेरिंग, तो बेरिंग बहुत होते हैं EBQ में। ऑन ए स्टडी बेसिस इट इज एस्टिमेटेड कि भाई 20 पैसा इन्वेंट्री कॉस्ट है पर बेरिंग पर मंथ, सेटअप कॉस्ट इतनी है। पहला पार्ट, ऑप्टिमम रन साइज, नंबर ऑफ रन निकालना जरा। भाई काफ़ी फास्ट है, भी बाकी भी देखें। 2 × 48,000 × 384 डिवाइड बाई जी कैरिंग कॉस्ट इंटू 12 कर लेना उसे, 20 पैसे वो पर मंथ है। चलो मंथन जी, आप एक तो इतने दिन बाद आके बंदों को डांटो ना इस तरह। ये टिलोपा जी भी बहुत स्ट्रिक्ट थे, ये लड़का बिठा लेते थे एक साथ कैलकुलेटर पे, वो गलत करते नाल ही थप्पड़। मैं क्या ये क्या कर रहे हो पाजी, कहते ये सीरी हैं, खेत में होते हैं ना, वो एप्पल वाला नहीं, मतलब जो वो रखे होते हैं काम करने के लिए। कहता मैं दिहाड़ी काट लेनी है इसकी, कभी कैलकुलेटर नहीं चलाते, साथ में लड़के बिठाते, वो इन्ने बेचारे डर के बैठे होते थे ना। मैं बेटा आप बड़े डरे हुए लग रहे हो। कहते पाजी ये जो गलत हो जाए ना मुक्के मार लेना, तो तो दिखते नहीं, सानू पैंदे। कहते बड़ा प्रेशर होता है इसके साथ बैठना कि ठीक करना है। कहते पुट्ठे पुट्ठे ऑप्शन दी जाएगा, अब इसको डिवाइड कर दे, नहीं आया उसको मल्टीप्लाई कर दे, आ गया बस वही लिखो। कहते बंदा प्रेशर पे होता है कि कहता मेरा तो दिल करता है मैं कैलकुलेटर पे आंसर ही लिख दूं, ले आ गया। मतलब एज ए माहौल देखे अपने पढ़ाते हुए, दिल ताई बहुत ज़्यादा लगा कोचिंग में, कहीं और जाने का दिल ही नहीं करा तभी। एज ए यार दोस्त बने। मैं कहा बेटा तू क्यों लोड ले जाता, कहना ये मुक्के तो मेरे को पड़ते हैं ना, आपको तो दिखते नहीं। कहना ये पता नहीं क्या पुट्ठे पुट्ठे एक्सपेरिमेंट कराता रहता है। तो वहीं मंथन जी आज गुस्से में लगे हैं थोड़े। हाँ भाई, अगर अब आपका ऑप्टिमम बैच साइज पहले आया है, पहले वो बताओ। थोड़ा गोल इसमें भी कर रहे हैं, राउंड कर रहे हैं, चलो इतना तो हम EOQ में भी कर ही देते थे। सर अब अगला पार्ट थोड़ा सीरियसली पढ़ें। नंबर ऑफ रन्स तो आप निकाल दोगे, चलो ठीक है कि भाई ये तो आप कहोगे डिवाइड करके इतने बनते हैं, ये राउंड कर दिया फिर से। ये भाई कल भी मैंने याद कराने की कोशिश करी थी कि फ्रिक्वेंसी या टाइम गैप वाली बात है, कि अब ये 13 रन 365 दिनों में होने हैं, तो एक रन से दूसरे रन में कितना गैप होगा, 365 डिवाइड बाई 13। अब इसे पता है कि कई टीचर हमारे जैसे राउंड ऑफ नहीं कराते, तो फिर उन्होंने ये वाला आंसर भी दिया है। कह रहे भाई जे तुम वो राउंड ऑफ नहीं करते तो ऐसे कर। भाई समझ रहे हैं कि नहीं? कुछ पूछना है तो भाई मेरे से पूछ ले। नहीं मैं बेटर समझा लूंगा, सच्ची बता रहा हूँ। राउंड ऑफ वाली बात तो ये है ना कि देखो, अब कई ऐ कहते हैं ना बच्चों को, 12 रन में तो बनेगा नहीं। बच्चा भी कहता है हाँ सर 12 रन में तो प्रोडक्शन पूरी नहीं होगी, तो रन तो 13 ही होंगे। वही ऑर्डर वाली बात कि 12 ऑर्डरों में तो आएगा नहीं, 13वां ऑर्डर भी होएगा। बच्चे कन्विंस भी होते हैं कि हाँ भी बिल्कुल ठीक बात है। पर जो थोड़े प्रो होते हैं वो कहते हैं ऐसे 13वें ऑर्डर में जो आएगा उसकी कॉस्ट तुमने सारी यहाँ डाल देनी है, वो तो अगले साल भी काम आएगा, तो प्रपोर्शनेट ही रखो ना। भाई समझ रहे हो कि नहीं? तो भाई दोनों थिंकिंग्स हैं, ताई दो आंसर है, नहीं तो अगले को और लिखने की क्या पड़ी है। देन उसके बाद जी आगे, अब वो पूछेगा कि यार हम कुछ और तरीके से बनाते हैं। फाइंड आउट दी एक्स्ट्रा कॉस्ट, अगर भाई हमारी पॉलिसी तो 8,000 एक बार में बनाने की है, उसमें कॉस्ट ज़्यादा आ जाएगी सेटअप और कैरिंग की। फिर वो आपको ओपिनियन पूछेगा, आपको कि जी EBQ करना चाहिए। ये देखो सर, ये एनुअल रिक्वायरमेंट रख के ये कॉस्टिंग वोस्टिंग निकालने लगे हुए हैं। और बेटा ये लास्ट पार्ट है ना, उसमें काफ़ी लंबी स्टोरी लग रही है मेरे को। देखो थ्योरी जब भी कोई ऐसी लिखी हो पढ़नी चाहिए, बंदा इंप्रूव होता है। पहले तो आप पढ़ लेते हैं। गिव योर ओपिनियन रिगार्डिंग दी रन साइज ऑफ बेरिंग। हमें यही लगेगा कि देखो जी EOQ आप करो, ये देखो तो आपका ये खर्चा आता है, आप ना करो तो खर्चा ये हो जाता है, तो आपके तो पैसे एक्स्ट्रा लग गए। टू सेव कॉस्ट कंपनी शुड रन दी ऑप्टिमम बैच साइज। इससे कहते हैं जी आपके इतने पैसे बच जाएंगे। रन साइज शुड मैच विद द इकोनॉमिक प्रोडक्शन रन ऑफ द बेरिंग मैन्युफैक्चरिंग, मतलब यही इसी को प्रमोट कर रहे हैं। व्हेन द मैनेजर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन makes the decision about the number of unit to produce for each production run, they must consider the cost related for setup and holding। अब इतना लिखने की क्या जरूरत थी वैसे। कह रहे वैसे आपको EBQ करना चाहिए। कहना जब मैनेजर रन साइज डिसाइड कर रहे होते हैं तो उन्हें थोड़ा देखना चाहिए सेटअप और होल्डिंग कॉस्ट किधर जा रही है। ऐसे तो फिर EOQ वालों में भी हमें लिख देना चाहिए कि ऑर्डर प्लेस करने से पहले देखना चाहिए ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट किधर जा रही है। मतलब कुछ ज़्यादा इंसाइट नहीं है, थोड़ा उस बात को खींचा है कि हाँ भाई रन साइड डिसाइड करने से पहले इन चीज़ों को भी कंसिडर करें, कहीं हवा में ही कुछ डिसाइड ना कर लें। फिर भाई आगे एक क्वेश्चन आ रहा है केस सिनेरियो फॉर्म में,
पहले पढ़ना होगा कि किस तरफ जाता है यार। ये मेरे को लग रहा है कॉस्ट शीट में ना चला जाए क्वेश्चन। देखते हैं, पढ़ते हैं, क्योंकि केस सिनेरियो जी पढ़ के ही पता चलना है, ज़्यादा नहीं पता चलेगा। अर्नब लिमिटेड ऑपरेट्स इन ए बीवरेज इंडस्ट्री। इट मैन्युफैक्चर सॉफ्ट ड्रिंक्स इन 3 साइजेस: 3 लीटर, 1.5 लीटर, स्मॉल 600 ml। 3 लीटर वाली भी आती है, वैसे 2 लीटर वाली तो सुनी हुई है, ये 2 लीटर वाली तो आती है। तो चलो कोई नहीं, इनके वाली आती होगी। द प्रोडक्ट आर प्रोसेस्ड इन बैचेस, है जी। वो 20 लीटर होता है, 5 लीटर। 5 लीटर मंगवा के क्या करना है? वो 20 लीटर होता है यार, 5 लीटर तो इतना सा बनेगा। चलो कोई बात नहीं, अभी तो इनका अपना घर का भी काम शायद आइसक्रीम वाला ही है। पानी मल्टी बिजनेस है, डाइवर्सिफाइड है। अपन क्वेश्चन पे ही ध्यान देते हैं। चलो भाई, इनके 3 प्रोडक्ट दिख गए आपको। द 5000 लीटर कैपेसिटी प्रोसेसिंग प्लांट कंज्यूम 90 किलोवाट पर आवर पावर, इतनी पावर कंज्यूम हो जाती है। बैच टेक्स 1 hour 45 minute टू कंप्लीट। देख लो भाई ध्यान से, जो आपका प्रोसेसिंग प्लांट है उसकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन 90 किलोवाट पर आवर है, और एक बैच में 1 घंटे से ज़्यादा लग जाता है। अभी इसकी कॉस्ट कूस्ट भी आ ही रही होगी। ओनली द सिमेट्रिक साइज ऑफ प्रोडक्ट कैन बी प्रोसेस्ड एट ए टाइम, मतलब एक साइज के प्रोडक्ट ही आप एट ए टाइम बना सकते हो। द मशीन सेटअप टेक 15 मिनट टू गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट प्रोसेसिंग, मतलब 15 मिनट लगते हैं मशीन को सेटअप करने के लिए। ड्यूरिंग सेटअप द पावर कंजम्पशन इज ओनली 20%। मेरे को तो इतना बढ़ के केस सिनेरियो काफ़ी अच्छा लग रहा है। स्विंग होएगी इसमें, एलबीडब्ल्यू की अपील काफ़ी होनी है, ध्यान रखना। द करंट प्राइस ऑफ द लार्ज मीडियम एंड स्मॉल आर दिस। ये तो सेलिंग प्राइस आ गई, कोई बात नहीं। आगे बताओ। टू प्रोड्यूस 1 लीटर बीवरेज, 14 लीटर, देखो ध्यान से, 1 लीटर ऑफ बीवरेज बनाना, लीटर ऑफ बीवरेज, 14 लीटर रॉ मटेरियल डब्ल्यू, 25 ml ऑफ रॉ मटेरियल सी आर रिक्वायर्ड। कॉस्टिंग ये है। ये वाला थोड़ा महंगा भाई, वो सस्ता, तो ज़्यादा बल्क में लगना। 20 डायरेक्ट वर्कर आर रिक्वायर्ड। वर्कर को आप 880 रुपीज़ पे करते हो 8 आवर शिफ्ट के लिए, ध्यान से। एक बैच में कितना टाइम लगना वो भी ध्यान रखना। एवरेज जो आपकी पैकेजिंग कॉस्ट है वो 3 रुपये पर बोतल है। पावर का रेट अब आ गया 7 रुपये का 1 किलोवाट है। अदर वेरिएबल कॉस्ट आ गई है 30,000 रुपये बैच की, मतलब 30,000 रुपये लगने ही लगने। फिक्स एडमिन कितने हुए? 4 करोड़ 90 लाख। चलो, होल्डिंग कॉस्ट आपकी इतनी है। मार्केटिंग टीम ने सर्वे कर लिया कि भाई इतनी इतनी बॉटल्स की डिमांड होगी, लार्ज मीडियम और ये इतनी डिमांड होगी। अब कहते हैं फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन सॉट फ्रॉम यू फॉर द पर्पस ऑफ परफॉर्मेंस रिव्यू मीटिंग। अच्छा एमसीक्यू है भाई, सबकी पार्टिसिपेशन जरूरी है। नंबर ऑफ लार्ज साइज बॉटल दैट कैन बी प्रोसेस्ड इन ए बैच। कहता आप बताओ कि लार्ज साइज बॉटल आप एक बैच में कितनी बना सकते हो। जो भी पीछे ये सारा डाटा डूटा देखो, 5000 लीटर कैपेसिटी प्रोसेसिंग प्लांट है, बैच टेक इतना टाइम, ये वो। ते देखो भाई अपने हिसाब से। भाई क्वेश्चन सबके पास है ये वाला, या है ना बुक? ताई होना, क्योंकि इसमें आपको यहाँ से भी पढ़ना पढ़ना है, फिर बंदा इधर भी जाएगा ही कि यार ये भी पढ़ लूँ कैसे कैसे। पहला सवाल ही अच्छे कैटेगरी का डाला भाई, सीरियसली। पर हो तो जाएगा अगर ये यहाँ से देख दूँ गए। क्या हो गया भाई, टिक जाओ जरा। अभी कितना? बी ऑप्शन डिवाइड बाय 3। देखो जी, इन्होंने पहले का बी ऑप्शन दिया, मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉटल दैट कैन बी प्रोसेस्ड इन ए बैच। तो 3 लीटर को देखो, उनकी 5,000 की कैपेसिटी है। मैं आपको लेके भी गया था इधर, क्योंकि वो इसलिए गया तो मैं क्या इन्होंने ध्यान दिया तो दिया नहीं होगा शायद, यहाँ से आप देख लें। तो 5,000 डिवाइड बाई 3 करके इतना, 5,000 डिवाइड बाई 1.5 करके इतना। ये मीडियम स्मॉल भी निकाल के बैठे हुए हैं। अब 600 ml वाला तो वो 0.6 लीटर ही हो गया ना, वो थोड़ा ज़्यादा बन जाएगा। वैसे मैं क्वेश्चन का पार्ट दोबारा पढ़ना चाहूँगा कि हमें बाकी यहाँ करने चाहिए थे। लार्ज साइज बॉटल
नहीं बाकी तो नहीं करने चाहिए, तो वैसे चलो आगे कहीं काम आ जाए तो लग गया। लार्ज साइज तो यही आने थे, समझ रहे कि नहीं। तो भाई पहला पार्ट तो निपट गया। ये सॉल्व बेटा जी इसके बेस पे हुआ, जो आपको प्रोसेसिंग कैपेसिटी पता, नहीं तो नहीं होना था, क्योंकि जो प्लांट है मतलब मशीन है, ਉਹਦੀ एट ए टाइम 5,000 लीटर हैंडल करने की कैपेसिटी है, मतलब समझ रहे कि नहीं। तो अगर आप 3-3 लीटर वाला बनाओगे तो एक बैच में इससे ज़्यादा तो नहीं बन सकता। बोलो भी ओके। अगला पार्ट देखें जी। अब कैलकुलेशन मेरे हिसाब से और बढ़ती जाएगी, थोड़े आगे आगे चलते हैं, क्योंकि पार्ट्स काफ़ी हैं। टोटल नंबर ऑफ बैचेस टू बी रन टू प्रोसेस द मीडियम साइज बॉटल। अच्छा समझ आ गया ना, अब पहले वाले पार्ट में वो क्यों सॉल्व कर लिया। यार मीडियम की ना तुम्हारी इतनी डिमांड आ रही है मार्केट से, अब इसमें कितने बैच लगाने पड़ेंगे ताकि भाई ये डिमांड अपनी पूरी हो जाए भाई। 225 कह रहे हैं जी, एक बैच में बनती है जी इतनी कुछ। तो भाई नंबर ऑफ बैचेस टू बी रन, तो ये मीडियम वाला भाई मैक्स बोतल इतना था। चेक करते हैं जी भी क्या आंसर उनसर दिए हुए हैं। बी पार्ट इन्होंने आंसर दिया राघव जी, बी पार्ट 225 हो। पर पहले हम यहाँ देखेंगे कि भाई यहाँ भी अब ये क्या चल रहा है। सर ये डिमांड सबकी लिख ली गई है, सबकी बैच बुला लिए गए हैं। अगेन वही बात है यार, जो आप खुद होते तो आप शायद 750 डिवाइड बाई ये करके इस पार्ट में यही करते। हूँ इंस्टीट्यूट थोड़ा कहता है बेटा तुम्हारी सोचना छोटी है, शायद आगे चीज़ काम आ जाए। कहता देखो जैसे ये वाला अब काम आया ना, शायद वो वाला भी आगे आ जाए। तो वो लगा हुआ है, पर आपको कंसंट्रेट करना है जो पूछा उस पर। 225 आंसर बनता है यहाँ। डन है भाई। हूँ कहता है जी रॉ मटेरियल डब्ल्यू रिक्वायर्ड फॉर स्मॉल साइज बॉटल्स। अच्छा जी, रॉ मटेरियल डब्ल्यू ऊपर आ जा भाई, कितने बड़ा। 1 लीटर बीवरेज जब आपको बनानी होती है उसमें 14 लीटर रॉ मटेरियल डब्ल्यू डलता बेटा, जिसकी कॉस्टिंग भी बता रखी है। अब स्मॉल साइज बॉटल्स में आपको कितने लीटर रॉ मटेरियल डब्ल्यू डालना होगा ये बताना। ये डिपेंड करता है कि स्मॉल साइज बॉटल आप कितनी बना रहे हो, जेडी सीधी सी बात है कि नहीं। आप देख लो भाई प्लीज़ ध्यान से, स्मॉल साइज बॉटल्स के लिए 14 लीटर सीधा ही है। बाकी जो कोई कटिंग कुटिंग कोई वेस्टेज दी हो वो तो दी ही नहीं है। वेस्टेज तो अंडरस्टूड ही है, जब 14 लीटर से 1 लीटर चीज़ बन रही है तो बहुत ज़्यादा तो उसमें फेंक देते हैं, या राउंड्स ऑफ रिफाइनिंग है, जो भी कह लो। तो 14 से मल्टीप्लाई होना चाहिए भाई। तो उस हिसाब से जी इन्होंने बी आंसर दिया हुआ है। मैं यहाँ भी थोड़ा सा टाइम लगा रहा हूँ कि मैं यहाँ देख लूँ। देखो जी पहले यहाँ पे इन्होंने क्वांटिटी पर बॉटल लिखा, यहाँ ये गए, ये पहले लीटर मल्टीप्लाई हुए कि स्मॉल वाले का इन्ने लीटर। क्योंकि याद रखें कि स्मॉल वाली जी बॉटल है, मीडियम वाले का पूछा, स्मॉल वाले का वो 0.6 लीटर की है। तो पहले ये मल्टीप्लाई करके फिर 14 से घुमाना पड़ेगा। ये भी इन्होंने सारा ही तैयार करके दे दिया, हो सकता है अगले किसी पार्ट में। और आगे चलते रहो। ला भाई अब ये तो बहुत तगड़ा ही पूछ लिया, कहना बेटा मजाक खत्म हुआ। प्रॉफिट लॉस पर बैच बताओ। ओहो, कैलकुलेट प्रॉफिट लॉस पर बैच। ये मैं चाहूंगा आप आंसर उनसर ना देखो जी, अपना दिमाग लो कि तुम इसमें क्या आंसर निकालते हो, क्योंकि कैलकुलेशन लंबी जाएगी भाई, बहुत चीज़ें होंगी। ये तो आंसर देखना थोड़ा जा गलत होगा, कम से कम 5-10 मिनट की ट्राई होनी चाहिए पहले। प्रॉफिट लॉस पर बैच देखो जी क्या निकालते हो। ये रिटर्न में ही होगा भाई, कैलकुलेटर पे इतना ज़्यादा कुछ आ नहीं सकता मेरे अकॉर्डिंग।
हाँ जी, देखें थोड़ा, क्योंकि कैलकुलेशन काफ़ी लंबी चली जानी है। ये देखो ना, पावर बिल्स ये वो, ओ हो भाई, इतना तो ये कहाँ बनाएंगे भाई। ओए होए, कह रहा ये है भाई प्रॉफिट फाइनली। ना बेटा, ये तो अगर आप सीधा ये क्वेश्चन 10 नंबर में सब्जेक्टिव पूछ लो बहुत है, तो सारा कुछ खत्म हो गया जी। इंस्टीट्यूट के अब तुम्हें समझ आया होगा कि पिछले सारे नोट्स कहाँ काम आए हैं। देख रहे हो? नहीं, ये तो आजो बच्चा, आजो आजो, कोई फायदा नहीं है। टाइम खत्म हो जाएगा सारा का सारा ही, ये नहीं आएगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड कैलकुलेशंस हैं, वो फिर कोई ना कोई तो रह ही जानी है। अब देखो जी, इन्होंने जो तैयारियां कर रखी हैं वो चलो हमें पता है कि इनको पता है कितनी कितनी बॉटल्स एक बैच में बन सकती हैं, है ध्यान। अब मटेरियल मटेरियल कितने लगने हैं वो भी उनका तैयार है। मटेरियल पूरे एन सी मटेरियल भी तैयार किया हुआ है। अब यहाँ मैन पावर की रिक्वायरमेंट, पावर की रिक्वायरमेंट, पहले बेसिक नोट्स बन रहे हैं, फिर जाके इसने कॉस्ट शीट बना देनी सारी। तो अब मैन पावर वाली रिक्वायरमेंट में चलते हैं जरा। जिस तरह नंबर ऑफ बैचेस, यहाँ आपको याद होंगे, ये बैचेस याद है आपको? आवर्स रिक्वायर्ड पर बैच, ये ना मैं थोड़ा आपसे मतलब बात कर लूँ इस पे कि अनसॉल्व में से, क्योंकि यहाँ कोई बात बननी नहीं ज़्यादा। देखें जी, शुरू से आप यहाँ आ जाओ कि कहाँ कहाँ पे भी हमें इस तरह की टाइमिंग पता, नहीं तो हो नहीं पाएगा। इसने लिखा था कि बैच टेक्स 1 hour 45 minute टू कंप्लीट। एक पर्टिकुलर साइज की बॉटल ही एट ए टाइम बन सकती है, मतलब ऐ नहीं कि 3 लीटर 1.5 लीटर वो इकट्ठी बनी जा रही है, अलग अलग है। सेटअप में कहता है 15 मिनट लगते हैं टू गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट प्रोसेसिंग। 15 मिनट आप और ऐड कर लो, 2 घंटे हो जाएंगे आपके। 1 घंटा 45 मिनट तो रन टाइम है। 15 मिनट पहले सेटअप में भी लगते हैं, क्योंकि वो जो 3 लीटर के हिसाब से बना हुआ उसमें अब 1.5 लीटर वाला काम शुरू करना है, तो वही वर्कर ने मशीन को रेडी करना है। पहले तो ये बात थोड़ी समझ आनी चाहिए। सेटअप में भी पावर कंजम्पशन भी है। बाकी जी वर्कर्स पे हम अटके हैं, क्योंकि देखो हमें बैच साइज सुइज पता है, हमें ये नहीं पता चल रहा कि ये कैसे है। ये देखो बैच पता है अपने को, आवर्स रिक्वायर्ड पर बैच 2 घंटे, 1 hour 45 minute प्लस 15 मिनट, है जी। अब जिन लाइक पार्टी में घंटा 100 मिनट का रहा है उनके लिए मुश्किल है, क्योंकि मेरे साथ तो ये बहुत बार हुआ, बंदे आए गए तो 100 मिनट का होंगे जी। फिर मैं बेटा यार ये क्या, मतलब इन्ने ज़्यादा पता नहीं पिछड़े हुए कितों आते हैं, मतलब ये बहुत औखा है। ठीक है जी। तो अब टोटल आवर्स जड़े हैं वो निकाल दिए उसने। अब ये नंबर ऑफ शिफ्ट्स क्यों हो रही हैं भाई, उसमें भी एक पॉइंट है। इधर आओ। 20 डायरेक्ट वर्कर्स आर रिक्वायर्ड, ऐसा लिखो। टोटल वर्कर्स आर पेड 880 रुपीज़ फॉर 8 hour शिफ्ट। 880 रुपये जी 8 घंटे की शिफ्ट के हैं। तो इन्होंने अब क्या किया है कि भाई इतने घंटे चाहिए, अब इसे डिवाइड बाय 8 करने लग गए हैं। तो ये कहते जी भाई यहाँ से हमारे पास ना नंबर ऑफ शिफ्ट आ गई जी, कितनी चाहिए होंगी, मतलब समझ रहे हो। फिर टोटल मैन शिफ्ट निकाल दिया, क्योंकि आपको 20 वर्कर चाहिए होते हैं काम करने के लिए। तो अब आप ये कह रहे हो कि आपको 45 आवर्स ये वो इनटू मल्टीप्लाई करके भाई कितने पर्सोनल्स होंगे वो निकाल के बैठ गए हैं, मतलब कितने पर्सोनल डिप्यूट होंगे। काफ़ी लंबी कैलकुलेशन है सच्ची बताऊँ। मैं तो खुद मानता हूँ अगर ये सब्जेक्टिव में बिना किए आ जाए ना, ये नहीं हो सकता पूरा ठीक, क्योंकि इसमें पॉइंट ही इतने ज़्यादा हैं। अब कौन कौन से बच लोगे भाई, कहीं लेबर में फंस जाओगे, वो 15 मिनट रह गए आपके। अभी वो पावर के भी पंगे हैं, उन पावर का सुन लो। नंबर ऑफ बैचेस ये वो पुरानी इंफॉर्मेशन। पावर रिक्वायर्ड बैच आवर्स, मैं ये समझाता हूँ ये कैसे आया। सर आपको ना यहाँ जाना है पहले, ये 1 hour 45 minute को 45 डिवाइड बाई 60 कर लो तो 1.75 आवर हो जाएगा। वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं है ये वाली, ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फिर पावर कंजम्पशन पर आवर, ये सी इंटू डी, ये आप समझ आ रहे हैं, ये 90 रुपये कौन से आ रहे हैं, ये यहाँ पे लिखा होगा 90 किलोवाट, समझ रहे हो। अब ये किलोवाट इससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, किलोवाट्स ही हैं अभी भी। अब पावर कंजम्पशन पर बैच, पावर कंजम्पशन निकाली जा रही है। अब भाई पर बैच भी आपने निकालनी है, वो बैचेस से फिर डिवाइड होने लग गई है। क्यों निकाली, आप खुद निकालते तो शायद चीज़ें और भी होती। कोई नहीं, एक बार इसको गो थ्रू करा देते हैं। अब आर्स रिक्वायर्ड फॉर सेटअप, ये वो 15 मिनट है बेटा, भाई समझ रहे हो। 0.25 लिखा हुआ है। टोटल आर्स रिक्वायर्ड ए इंटू जी, ए इंटू जी का मतलब समझ रहे हो, वो जो आपके सेटअप्स पड़े होंगे ना, नंबर ऑफ बैचेस शुरू में। अब यहाँ ये क्यों पावर वाले नोट में, ये क्यों, इधर रीज़न ये है, सेटअप में भी 20% पावर कंज्यूम होनी है। तो ये सेटअप के अभी आर्स आ रहे थे, इधर उन 20% हो रहा है।
देख रहे हो पावर कंजम्पशन 20%, क्योंकि वहाँ 90 किलो वाट होती थी, यहाँ होता 20% करके 18। फिर इसको अब ये मल्टीप्लाई करेगा कि इतने घंटे सेटअप के, उस हिसाब से इतनी इतनी पावर, फिर इसे भी पर बैच करेगा। वही बात है कि जो खुद कैलकुलेशन हो रही होती शायद इतना कॉम्प्लिकेटेड ना होता। चलो देखते हैं अब ये करता क्या है, कि इतना इन्हें क्यों बनाया है। सेल्स तो चलो हो जाएंगी क्लियर, ओके भी, सेल वैल्यू आ जाएगी। अब मटेरियल के खर्चे दोनों के मैं मान सकता हूँ कि वहाँ बहुत अच्छे नोट्स बने हुए हैं, तो उसमें से मटेरियल निकल आता होएगा। अब बढ़ाना एक बार आपको घर पे जाके पढ़ना, वो आपको ही बताइए। और वेजेस में देख लो भाई, जैसे ये जा रहे हैं हम ऐसे ही जाते या कुछ और करते, क्योंकि यहाँ मेरे को वेजेस में लगता है कि बंदे का डिफरेंस ओपिनियन हो सकता है। आज वो वेजेस का जो इसका नोट है, वहाँ उसने ऐसे 900 जी मैन शिफ्ट्स लिखी हुई हैं ई पॉइंट में, और यहाँ आके उसने क्या किया है कि भाई जो मैन शिफ्ट्स आपकी बनी हुई हैं उसको 880 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि एक शिफ्ट का एक बंदे को आप 880 रुपया दे रहे हो। ठीक है, तो मैं कहना यार अपन दोबारा सोचते हैं कि अगर हम खुद करते तो ऐसे होता। मेरे को लगता नहीं है कि ऐसे होता। हम कहाँ तक इसको ठीक मान सकते हैं, चलो ये तो मान सकते हैं कि हाँ भाई इसमें इतने घंटे लगने हैं, ठीक है, 360 घंटे लगने हैं। अब फिर हमारा ध्यान इधर जाता कि भाई इसको हम दे रहे हैं वर्कर आर पेड 880 रुपीज़ फॉर 8 आवर शिफ्ट। हमने भाई इसमें डिवाइड बाई 8 करके रेट पता करने की कोशिश करनी थी, 110 आ गया। वहाँ पे जी आवर्स कितने हैं आपके, 360, मल्टीप्लाई करना था, ये तो बहुत कम आता। वहाँ जाके आप चेक करें तो लेबर कॉस्ट का बिल बहुत ज़्यादा। अब इसमें जो फॉल्ट है वो ढूंढो। देखो ये डाटा को दोबारा देखो, 20 वर्कर्स आर रिक्वायर्ड, वर्कर्स आर पेड 880 फॉर 8 आवर शिफ्ट ऑफ द वर्क। डाटा ये वाला दिखाता हूँ मैं तुम्हें, ये वाले नोट का। यहाँ बताया था ये नंबर ऑफ बैचेस, आवर्स 360, फिर नंबर ऑफ शिफ्ट्स निकालनी शुरू कर दी थी इसने। हाँ, क्योंकि वहाँ 20 बंदे काम करेंगे, अगर वो 20 आप मल्टीप्लाई कर लो आपका आंसर सेम आ जाएगा। मतलब समझ रहे हैं कि नहीं। देखो खुद ना कई चीज़ें देखने में लग जाती हैं कि ये थोड़ी बनावटी टाइप है, कि कैलकुलेशन तो पता चल जाता है यार, ऐसे मैं शिफ्टें शिफ्टें थोड़ा ना निकालनी थी। मेरा दिमाग तो वहीं घूमेगा कि भाई 880 रुपये देते हैं, 8 घंटे के 110 हो गए। फिर उसके बाद जी इतने घंटे बैच ने चलना है, 360 घंटे हो गए। अब जब मैं समझूं कि कल्ला बंदा ये सब बना लेगा, फिर तो मेरा 360 × 110 आंसर है। पर वहाँ बंदे कितने हैं, 20। यही फ़र्क होता है कि जो हैंडमेड सोल्यूशन है ना, कि जो आपने खुद बनाया, उसमें इसकी इतनी कॉम्प्लिकेटेड लुक नहीं आएगी जितनी इसने दिखा दी है। लेबर तो एटलीस्ट इतनी कॉम्पो नहीं थी कि जिन्हें इन्हें बना के दिखा दी कि भाई शिफ्टें निकलेंगी ये होगा। अब दूसरा किसी को भी पकड़ लो जिसमें, जैसे इस वाले को देख लो, 450 घंटे, रेट तो भाई वही 110 ही है, बंदे कितने हैं, 20, मल्टीप्लाई कर लो। 20 से मल्टीप्लाई करके भाई चेक करें जी कितना आ रहा है, 10×3 = 200 आ रहा है। मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं आया, मेरे हिसाब से कुछ गड़बड़ है, या तो आर्स एक बार दोबारा देखूंगा जी। 450 घंटे, 450 घंटे इंटू 110 रेट था, कितना रेट था, नहीं वो रेट पर आर नहीं बोले, रेट पर आर बोलो जरा, 110 आ गया, ये 990 आ रहा है। अब फिर फॉल्ट है, देखना पड़ना है कि कहाँ फॉल्ट है। देखो भाई 225 बैच और ये नंबर ऑफ शिफ्ट रिक्वायर्ड, ये देखना यार कोई राउंड ऑफ का पंगा तो नहीं, राउंड ऑफ में इतना पंगा नहीं होता। खैर C/8 करके देखना, C/8 450 डिवाइड बाई 8, 56.25, ओहो 57 किया वो, देख रहे हो भाई। चल 56.25 से करते हैं इसको, अगर 56.25 को ये करता इंटू 20, फिर यहाँ से करता 880, फिर 990 आना, तो पता चल गया शिफ्ट का पंगा लगा रखा बेटा। डिवाइड बाई 8 करके नंबर ऑफ शिफ्ट निकाल दी। ये मान के चल रहे हैं कि भाई 8 घंटे की शिफ्ट है, काम कम भी करा लो पैसे तो पूरे ही देने हैं। मतलब भाई उनकी कैलकुलेशन में भी दम है। हम ये मान के चल रहे हैं कि भाई 1 घंटे के 110 देने हैं, बोले नहीं जी 8 घंटे के लिए बुलाना है, काम चाहे 7.5 घंटे कराओ, देने तो 880 हुए। कहीं आगे की तरफ ही राउंड ऑफ किया है ना, शिफ्ट 56.25 आई थी, आगे कर दी उसने। ये देखना पड़ेगा कि भाई रेट वो पर आवर पे नहीं लगा रहा, शिफ्ट के अकॉर्डिंग लगा रहा। अगले वाले में देखो क्या बनता, अगले में ठीक आ जाएगा, क्योंकि उसमें वो
डिवाइड कटता नहीं है। लो जी, पता चल गया कि क्यों है जी कैलकुलेशन की है। कि ऑब्जेक्टिव बेसिकली होता है कि क्यों है पता चले कि शिफ्ट के अकॉर्डिंग भाई कैलकुलेशन अलग आती है, आर्स पे अलग आती है। पैकिंग कॉस्ट बेकार है यार, उसमें कुछ नहीं बना सकता, 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 रुपये एक बॉटल को पैक करने का खर्चा है। हूँ पावर और अदर वेरिएबल कॉस्ट रहेगी मेरी, बाकी तो जी फिर चलो हो जाएगा। पावर में चलते हैं जी। पावर का बड़ा तगड़ा वर्किंग नोट इनका तैयार है। पावर का रेट 7 रुपये पर किलो वॉट है। हूँ चलो जी, पावर में आप आते जाओ, यहाँ पे आप देखना क्या चल रहा था। 180 आपके बैच थे, 1.75 आवर्स रिक्वायर्ड थे पर बैच में। पहले 315 उसने बोला था, फिर उसने बोला था कि 90 किलोवाट पावर 1 घंटे में लग जाएगी, 28,350 ये हुआ। 1 किलो अपन यहाँ से करते हैं, अब अपन यहाँ भी पंगे लेंगे कि हमने इसे पर बैच नहीं करना। 1 किलोवाट 7 रुपये का, चलो आंसर चेक करो। 7 से मल्टीप्लाई करके 198450 आ रहा। देख रहे हो यार, अपन खुद अपने ही कैलकुलेशन में ना हम यहाँ तक ही जाएंगे, उसके बाद पर बैच करने का ना हमें वहाँ नहीं समझ आएगा कि क्यों करना है। तो इंटू 7 कर दो अगले वाले को, वहाँ देखो जी खर्चा ठीक आ रहा है जी। इसका मतलब ये तो तू फालतू में बेवकूफ़ बना रहा है, छट पर इसको तू। अब अगला जो पावर लगना है सेटअप में लगना है। सेटअप में देखो जी, इतने घंटे के लिए पावर चाहिए होती है। टोटल आवर्स ये हो गए। अब इसमें 20% पावर कंजम्पशन होती है, तो 810 घंटे ढूंढे थे इसने। भाई समझ रहे हो? देखो जी, मैं ये कहूँगा कि ये जी एच और आई तक आप समझ लो पहले, नहीं तो 810 पे आने का आपका हक नहीं बनता। आवर्स रिक्वायर्ड पर बैच ये सेटअप के हैं वो 15 मिनट। फिर टोटल आवर रिक्वायर्ड ये बैचेस से मल्टीप्लाई हुआ है, ए में बैच है, समझ रहे हो कि नहीं? 180 बैच थे, 0.25 से मल्टीप्लाई हुआ, 45 घंटे मतलब सेटअप होगा। अब उन 45 घंटों में ना वैसे जो पावर लगनी होती है उससे 20% पावर लगेगी। 90 किलोवाट लगती है, उसका 20% कर लो तो 18। 45 घंटे इंटू 18, 810 किलोवाट बिजली लगेगी। फिर उसको मैं तो भाई सीधा इंटू 7 करूँगा, तो मेरा वो 0.45 पे बन नहीं रहा, कि मोटिवेशन नहीं जाने की वहाँ। समझ रहे कि नहीं? इस तरीके से पावर की कॉस्ट है। अब बची है आपकी अदर वेरिएबल कॉस्ट। सर इसको पहले पहचान लो, ये दी कहाँ हुई है। ये दी हुई है 30,000 रुपये पर बैच। अगर तो आपकी बैच की नंबरिंग ठीक निकली हुई है फिर तो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई सीधी है। पहले 180 बैच है, खर्चा बढ़ा, पर सच में सर दर्द है क्वेश्चन। मैं जो अपने पे भी ले उस हिसाब से, जो मैं स्टूडेंट हूँ, चाहे मैं 3-4 रिवीजन करी हैं, ये आ जाए करूँगा तो पक्का। तो ये होएगा कि यार कॉस्ट शीट ये बनानी है, तो हो जाना कहीं ना कहीं कांड। मेरे को तो लेबर वाले पॉइंट में होएगा, क्योंकि वो शिफ्ट के बजाय मैं पर आवर पे चला जाऊँगा। मैं तो अपने, मेरे को तो अपना पता होता है कि कहाँ मैं गलती करनी है पहली रीडिंग में। क्योंकि बंदे को लगेगा 880 को डिवाइड बाय 8 कर ले, पर घंटा आ गया, पर घंटा लगाई जा। बोला भाई 880 रुपये भाई शिफ्ट के हैं, उसमें 8 घंटे काम करे चाहे 6 घंटे काम करे। वो तो जैसे जब आप एंटरप्रेन्योर बनोगे वो वाली बात है। वर्कर कहे जी अपन तो 9 से 5 बैठे हैं, काम करा लेते, अपने तो 880 रुपये दे दो। अब हमारे पास काम ही नहीं है आधे घंटे के लिए, तो पैसे तो तब भी पूरे ही देने हैं। तो वो शिफ्ट वाली कैलकुलेशन इनकी सही है, उसे गलत ना कहना। फिर भाई इन्होंने ये सारा कह लो प्रॉफिट लॉस निकाला है। फिर उसमें फिक्स कॉस्ट भी इनकी 4,90,00,000 की पड़ी है। पहले कंट्रीब्यूशन निकालें, फिर ये। सर डिजर्व करता है कि हल्का सा इधर रिव्यू हो जाए क्वेश्चन का, ताकि बंदा ये इंप्रेशन लेके ना जाए कि सॉल्व नहीं हो सकता। नहीं नहीं, सॉल्व तो हो रहा है यार, ऐसे क्या है। सेल वैल्यू सीधी आ गई। मटेरियल में वहाँ आपने थोड़ी बहुत मेहनत की, वो लीटर लूटर देख के 2 तरह के मटेरियल इकट्ठे किए। मेन पॉइंट यहाँ है शिफ्ट्स, क्योंकि इसे आर्ली बेसिस पे करोगे तो पहली कैलकुलेशन आई, दूसरी आई नहीं। ठीक है जी। पैकिंग सीधी। पावर उसने थोड़ी कॉम्प्लिकेट की, हमने नहीं की, सीधी आ रही थी। वेरिएबल कॉस्ट नंबर ऑफ बैचेस से इंटू 30,000 चक के। फिर फिक्स कॉस्ट अनडिवाइडेड है, अनएलोकेबल है। बाकी पूछने का ढंग भी ना मैं बताऊँ ज़्यादा अच्छा नहीं है। आप कह रहे हैं कैलकुलेट टोटल प्रॉफिट लॉस पर बैच, उन बच्चा बेचारा कोई ऐ समझ ले कि ये पर्टिकुलर का पूछ रहा है जी। अब आप देखें आप पहुंचे कहाँ हैं, आपने आंसर ये निकाला है। अब ऑप्शंस में आपने ये आंसर दिया हुआ है। टोटल प्रॉफिट लॉस ये पर बैच तो नहीं हुआ खैर, क्योंकि ये तो आपने पूरा जो आपने पूरा माल बेचना पूरे साल में जो मार्केटिंग ने फोरकास्ट कर रखी है।
देख लो बाकी, क्योंकि कई बार बंदा बिजी होता है कहीं और उस चीज़ पे ध्यान ही नहीं देता। ये पर बैच भी लिखा था बेटा, आप ऐसे लिखते कैलकुलेट टोटल प्रॉफिट लॉस, बस जी आप टोटल निकाल दो। पर बैच में कितना बंदा है सोचने लगेगा कौन से प्रोडक्ट का, या कोई सोचेगा अच्छा यार जितने टोटल बैचेस हुए ना डिवाइड कर देते हैं एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। पर वो क्या मैंने टोटल भी लिखा मतलब एवरेज करने का तो थोड़ा या मतलब कह लो कि सही तरीके से नहीं पूछा, पर जितना के नंबर्स यहाँ प्लॉट हुए हुए ना वो देख के बंदे को एमसीक्यू में पता चल जाता है ये कोई एक बैच का प्रॉफिट नहीं है, ये एक बैच में इतनी कमाई थोड़ी ना हो जाएगी भाई। अब कहते जी आप ईबीक्यू निकाल दें स्मॉल साइज बॉटल का। ईबीक्यू लिए चाहिए होती है प्रोडक्शन, पता है, सेटअप कॉस्ट में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद जी कैरिंग कॉस्ट में भी मेहनत करनी पड़ेगी तो जाके ईबीक्यू निकलेगा। कैरिंग कॉस्ट बेटा जी पर एनम बनानी पड़ेगी ना, हमने वो क्या खर्चा किया उस पर इस पे दिए हुए आपको मेरे को। अच्छा, अच्छा जी, अगर डाटा दिया हो तो देख लेते हैं एक बार, शायद मैं ध्यान से पढ़ा नहीं है। ये दिया हो बस फिर तो चल जाएगा, बस फिर तो सेटअप ही बनाना है। अब इंस्टीट्यूट यहाँ पे भी काफ़ी लंबी कैलकुलेशन में लग रहा है, शायद सबकी तैयारी हो रही है। कहना बेटा सबकी तैयारी हो रही है, बाकी आप देख लेना। एनुअल डिमांड लिख दी है तीनों की। सेटअप कॉस्ट के अंदर भाई ध्यान दें कि सेटअप कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें इन्होंने उठाई हैं वो इंपॉर्टेंट है, वहाँ आप फंसोगे। पावर की कॉस्ट आप ले आओगे, चलो कह सकते हैं कि जी पावर कंजम्पशन पर बैच जो आपकी जी ये 7 रुपये के हिसाब से मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर कॉस्ट फॉर द सेटअप टाइम। ये इन्होंने वर्किंग नोट रेफर किया हो, वर्किंग नोट नंबर पर बैच एंड वर्किंग नोट नंबर 5/7 ऐसा कुछ। मैं तो कहता हूँ इस पर भी 2 मिनट देख ही ले यार, ऐ लाइटली ना लो, बाद में समझ ना आए क्या फ़ायदा। देखो ये सेटअप वाला यहाँ हम पहुँच तो गए हैं, तो भाई यहाँ आपने देखो जी ये बोला हुआ है ये इतनी पावर लग जाएगी, ये पावर कंजम्पशन है। तो 4.5 की जो आपकी पावर कंजम्पशन आ रही है ये पर बैच कंजम्पशन 4.5 इंटू करोगे 7, यहाँ समझ में आया कि उसकी क्या यूटिलिटी थी। समझ रहे कि नहीं, 7 रुपये का एक यूनिट है, ये नहीं आनी अपने आप, ये रह जानी पेपर में। इसे सेटअप कॉस्ट में बंदा कितना भूल जाएगा। देखो ये लिखा हुआ अदर वेरिएबल कॉस्ट 30,000 रुपीज़ पर बैच। देखो सेटअप कॉस्ट का मतलब ये होता है कि जब आप नया बैच स्टार्ट करोगे मटेरियल लेबर के अलावा और उसमें क्या खर्चे होंगे बैच स्पेसिफिक। एक तो ये होगा कि आपको हर टाइम उसे 15 मिनट लगेंगे शायद सेटअप करने में, उसका खर्चा तो चलो हमने लिख लिया। पर जब हम पेपर वाला प्रेशर है वहाँ पे ये वेरिएबल कॉस्ट भी सेटअप में इंक्लूड करनी है, भाई इतनी समझ उस वक्त होती नहीं है, ये सिर्फ उसी को होती है जिसने क्वेश्चन पहले किया होता। मतलब समझ रहे कि नहीं। अब हमारी नलायक पार्टियाँ मोटिवेट हो जाएं, सर लेबर भी लिखो फिर तो इसमें सेटअप कॉस्ट में, मटेरियल भी लिखो इसके अंदर। मैं कहा, बेटा फिर सीओपी में क्या लिखेंगे। मतलब कि मटेरियल लेबर तो सीओपी का पार्ट है, इसके अंदर बाकी के खर्चे जो बैच को रेडी करने के साथ, या एक बैच के बजाय मैं 2 बैचेस में बनाऊँ उसके कारण जो खर्चे बढ़ते हैं वो लिखने। फिर भाई फॉर्मूला तो इन्होंने ठीक लगाया ही होगा, ਉਹਦੇ बेस पे ईबी क्यों निकले हैं। ये तो सर एंड करते करते धमाकेदार एंड है वैसे सीरियसली। लेकिन ये अगर हम वैसे करेंगे जिदी जिदी लूप वाली कैलकुलेशन उन्होंने आप मंनते कि बहुत ज़्यादा लूप्स हैं, तो यार ये सिलेबस के टॉप 10 भी निकालोगे उनमें वो काफ़ी ऊपर है ये। वैसे चलो ट्रिकी क्वेश्चन इससे ऊपर पड़े हैं जिनमें एक्स उक्स लेके ये यहाँ से आएगा वहाँ से आएगा करके करना पड़ता है, ये वो नहीं है। ये फंसा लेगा आपको, थका देगा कि आप एक पॉइंट कर लोगे फिर वो पावर में फंस जाओगे, वहाँ से निकल के लेबर में फंसे हुए हैं, यहाँ आगे एंड में यहाँ फिर फंस गए। कोई बंदा कि अब सेटअप कॉस्ट तो वही है, बस वो पावर का खर्चा 15 मिनट वाला, समझ रहे कि नहीं। बट भाई नहीं, जो अदर वेरिएबल कॉस्ट है वो भी है। तो पावर कॉस्ट फॉर द सेटअप टाइम और अदर वेरिएबल ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, ठीक है जी। तो बाकी तो भाई फिर डन है, देखो कुछ रह रू तो नहीं गया इसके अंदर, क्योंकि वो आसान आसान वाले एमसीक्यू तो वही होते हैं यार, चूरी वाले आते। अच्छा इसमें जो कोई प्रैक्टिकल है तो देख लो ना जी, ये तो वही है जो आने उड़े नहीं होते। ठीक है भाई, इसको करके जाना। ते कल का मैंने आपको हिसाब किताब बता ही दिया, थोड़ी देर पहले जो उसमें करना है डिविडेंड पॉलिसी में वो निपटाओ, बट थोड़ा बहुत इंजॉय कर लो, जड़ी सीधी सी बात है। ठीक है जी, क्यों राघव जी आ जाओगे कल। आ जाएंगे, नहीं डिविडेंड पॉलिसी में है एक दो चीज़ें, फिर वाइंड अप हो जाएगा। तो इसका भाई अब बीकॉम के आपने 10 जून शायद बोला ख़त्म है, उसके बाद ही कोई बात बूत करें कि भाई जड़े लोकल स्टूडेंट हैं ज़्यादातर तो लोकल ही हैं,
आना भी है नाले अभी थोड़ी देर तो टेस्ट टूस्टे दे थोड़े सीरियस वाले स्टार्ट करा लो, दो दो तीन तीन चैप्टर, क्योंकि जो 2 घंटे अब आपके इसमें बच रहे हैं थोड़े बहुत आप उस पर मेहनत करो ताकि इन टच रहो। मंथन जी आ पाएंगे आप? नहीं, घर घर पे ही मंगवाएंगे ये तो शायद, नहीं आप ग्रुप पे ही डाल दिया करेंगे और क्या होगा। हाँ जी बिल्कुल जी।